नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री दौरे के तीसरे दिन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचे, जहां वे शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने स्मार्ट क्लास की स्थापना का उद्घाटन किया और साथ ही 7 दिव्यांग बच्चों को टैबलेट वितरित किए और आईसीटी लैब का शुभारंभ भी किया। आज बेसिक शिक्षा परिषद विगत 6 वर्ष के अंदर हुए विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपने साथ कुछ नए अलंकरण जोड़ रहा है। पिछले 1 घंटे से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मुझे यहां पर आपके साथ और बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबके सामूहिक प्रयास से बेसिक शिक्षा परिषद में नित्य नए परिवर्तन और समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की जो एक नई सकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं प्रातः यहां पर आया था, उस समय मैंने देखा कि दिव्यांग जनों को, जो दिव्यांग बच्चे थे, उन बच्चों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण होने के साथ ही अन्य दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। उपकरण वितरण के साथ ही फिर यहां पर मुझे एग्जीबिशन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कैसे हम सहजता के साथ, सरलता के साथ, उदाहरण के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से आसानी से बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ भाषा की जानकारी भी उपलब्ध करवा सकते हैं, यह भी मैंने देखा। और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यहां पर देखे हैं कि आज गोरखपुर मंडल के जो 64 विकास खंड हैं, इनमें 64 आईसीटी लैब्स, यहां पर गोरखपुर मंडल के लिए 14,360 टैबलेट वितरण का कार्यक्रम और परिस्थितीय विद्यालयों में 1086 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट क्लास की स्थापना के कार्यक्रम को भी आज आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सचमुच बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन का एक नया उदाहरण है। इसके लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए आप सभी गुरुजनों को हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और बेसिक शिक्षा विभाग को इसके लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी। लखनऊ से बड़ी खबर। प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। तो शिक्षा विभाग जिलों के मदरसों को नोटिस यहां पर जारी कर चुका है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को यह नोटिस जो है वो जारी किया गया। प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी किया है। प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना इन मदरसों से वसूला जाएगा। तो शिक्षा विभाग जिलों के मदरसों को नोटिस यहां पर जारी किया गया है, यानी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिन्हें सरकार ने मान्यता नहीं दी है, उनसे ये 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी यानी विकास हो, उस सोच के साथ पूरी ईमानदारी पे से धरातल पे काम कर रही है। आज मदरसे में हमने आधुनिक शिक्षा को मदरसे से जोड़ा, हमने खेलकूद की प्रतियोगिताओं को मदरसे से जोड़ा और एक कदम आगे बढ़ते हुए अब मदरसे के छात्र भी डिजिटली पावरफुल हों, इस दृष्टि से मदरसों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस चला रहे हैं, ताकि जो मदरसे का बच्चा है, इसकी जो सपनों की उड़ान है, उसके आसमान को और बड़ा करने का काम हमारी योगी सरकार ने हमेशा किया है।
हमने मुस्लिम नौजवानों को शिक्षित करके, सशक्त करके विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लक्ष्य से हमेशा काम किया है। देखिए, चुनाव नजदीक है, अब मदरसों की जांच भी होगी, विदेशी फंडिंग को भी चेक किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, मुकदमे भी लिखे जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भजन, कीर्तन, अजान, लफ्ज जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, इन सब मुद्दों पे बात होगी। अगर बात नहीं होगी तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे नहीं होगी, महिला सुरक्षा पे नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के पुराने मैनिफेस्टो पे बात नहीं होगी, लेकिन जनता वो बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल पूछ रही है। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने कई जिलों में मदरसों को नोटिस जारी किया है और उसमें नोटिस में कहा है कि अगर आप पास मानता नहीं है और चलाया, मदरसे को चालू रखा तो 10,000 रुपया जुर्माना लगा दिया जाएगा, और वो भी प्रतिदिन। ये सीधे सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने का एक प्लान है। पहले सर्वे के नाम पर, उसके बाद टेरर फंडिंग के नाम पर डराया धमकाया गया, और अब सीधे सीधे तौर पर नोटिस भेज करके मदरसे के मोहतमिम और मौलाना लोगों को धमकी दी जा रही है। शिक्षा विभाग को यह जानना चाहिए कि संविधान ने अल्पसंख्यकों को इस बात की इजाजत दी है कि वो अपने तालीमी इदारे कायम करें और उसका संचालन करें। हम इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और आला कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ इसको हम चैलेंज करेंगे। 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद से मदरसों का समस्त कार्य शिक्षा विभाग से ट्रांसफर होकर के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास आ गया, जिसके बाद मदरसा एक्ट बना 2004 और उसके साथ मदरसा नियमावली 2016 बनाई गई, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या लखनऊ से निदेशक या अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। इधर भी संज्ञान में आया है कुछ दूसरे विभाग के अधिकारी, विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी जाकर के मदरसों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन्हें नोटिसें दे रहे हैं, जो कि शासनादेश के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। मदरसों के निरीक्षण का अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को ही है। हमारे जनपद के अंदर मदरसों को टारगेट बनाकर शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में यह है कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनको टाइम दिया जा रहा है 3 दिन, किसी को 5 दिन, कि 3 दिन या 5 दिन के अंदर मदरसे को बंद कर दिया जाए, अन्यथा 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना दिया जाएगा। ये नोटिस गैर कानूनी है। किसकी तरफ से नोटिस मिला है? शिक्षा विभाग मोरना ब्लॉक और पुरकाजी ब्लॉक से, जो उन क्षेत्रों में मदरसे हैं उनसे नोटिस प्राप्त हो रहे हैं, और हवाला दिया जा रहा है बाल शिक्षा अनिवार्य अधिनियम 2009-18 का, कितने धारा 18। अभी तक इस तरह के नोटिस अभी तक दर्जनों मदरसे हैं जिनके को नोटिस प्राप्त हो चुके हैं, और वो हमारे टच में हैं, हमारे पास आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हमने उन्हें भी कहा है कि आप बेफिक्र रहिए, मदरसों के खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र कामयाब जमीयतुल उलमा हिंद नहीं होने देगी। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। ब्लड बैंकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कानपुर का यह मामला, एचआईवी बीमारियों से संक्रमित हुए हैं बच्चे। ये बड़ी खबर आ रही है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में मिला संक्रमण, तो 2 बच्चे एचआईवी और 2 हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हुए हैं। 8 बच्चे हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हुए हैं। बड़ी लापरवाही, प्राइवेट ब्लड बैंक से ब्लड चढ़ने की आशंका बताई जा रही है। ब्लड बैंकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एचआईवी बीमारियों से संक्रमित हुए हैं बच्चे, ये बड़ी खबर आ रही है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में यह संक्रमण मिला है। तो 2 बच्चे एचआईवी तो 2 हेपेटाइटिस बी से संक्रमित ये बच्चे हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी लापरवाही इधर सामने आई है। और चलिए अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी, प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना जाएगा वसूल। शिक्षा विभाग जिलों के मदरसों को नोटिस जारी।
मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान, कहा सरकार नहीं दे रही है मदरसों को मान्यता, शिक्षा विभाग का जुर्माना लगाना गैर कानूनी। बादा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का फंदे से लटका मिला शव, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच। बादा में देवी विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी विवाद में 3 बच्चे हुए घायल, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। अमरोहा में दंपति ने घर में ही फंदे पर झूलकर की आत्महत्या, 3 महीने पहले ही किया था प्रेम विवाह, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में पुलिस को मिली सफलता, चेकिंग के दौरान गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। बहराइच में पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 7 घायल। इटावा में दबंगों का कहर जारी, रविदास वाल्मीकि आश्रम में बाबा के साथ कर रहे अत्याचार, दबंगों ने की आग लगाकर बाबा को जिंदा जलाने की कोशिश। बस्ती में से मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, प्रतिमा का विसर्जन कर लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। फतेहपुर में सरकारी अस्पताल में बेड पर आराम फरमाता दिखा कुत्ता, स्वास्थ्य महकमे की खुली पोल। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 लाख के स्मैक सहित तस्कर को किया गिरफ्तार। महानगर में अब सड़क यातायात नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया, यातायात को कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर किए गए हैं स्थापित। आगरा में पटाखे के गोदाम में लगी आग, मचा हड़कंप। सहारनपुर में फाइनेंस कंपनी कर्मचारी से लूट करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी डंडे। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। अलीगढ़ में दबंगों ने की युवक को बेरहमी से पिटाई, युवक का कोई इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। भदोही में इंजेक्शन लगाते ही वृद्ध की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। रायबरेली में बेखौफ चोर ने कपड़े की दुकान में की चोरी, सामान समेत लाखों रुपए लेकर हुए फरार। झांसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे गाड़ी का श्रद्धालुओं ने कुचलने का वीडियो आया सामने, हादसे में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में ऑटो और अज्ञात वाहन की हुई भिड़ंत, हादसे में ऑटो चालक की दर्दनाक मौत। फतेहपुर में गाय से टकराई बेकाबू कार, टक्कर लगने से कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। बदायूं में पटाखे की चिंगारी से दुकान में लगी आग, मचा हड़कंप। अमेठी में युवक पर दबंगों ने किया चाकू से हमला, युवक की हालत गंभीर, पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।